अब हमने कुछ वर्ब्स देख लिए हैं, उनकी कॉन्जुगेशन सीख ली है। यहाँ पे समराइज़ करते हुए मैं आपको रूल को एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन का रूल क्या है, रेगुलर वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने का क्या रूल है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, इश के साथ वर्ब की बेस के साथ, अगर आपने इश के साथ जो सेंटेंस बनाना है तो वो आप वर्ब की बेस लेंगे, जो भी रेगुलर वर्ब होगा। रेगुलर वर्ब की बेस को लेके आप आखिर पे सिर्फ ए लगा देंगे इश के साथ। डू के साथ आप फिर वर्ब की बेस लेके यानी स्टम को लेके साथ में एस थे लगा देंगे। और ए एस ई एस यानी ही शी इट के साथ आप फिर वर्ब की बेस को लेके सिर्फ आखिर पे थे लगा देंगे। जैसे कि आपने पीछे वर्ब को देखा, वोनन से एया वोंट बन गया। और वी के साथ जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में रहेगा असल वर्ब, या फिर आप वर्ब की बेस और स्टम को लेके आखिर पे ए एन लगा देंगे। और ई के साथ जो है आप वर्ब की बेस यानी स्टम को लेके आखिर पे थे लगा देंगे। और जी और फॉर्मल जी जो कैपिटल जी है उसके साथ जो असल वेब है वो असल इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहता है। या अगर आपने रूल के साथ इसको सीखना है तो आप उसकी बेस को यानी स्टम को लेके आखिर पर ए एन लगा देंगे। तो ये एक उसकी समरी है। इसको अगर आप एक चार्ट के सूरत में याद रखें तो आप रेगुलर वर्ब्स को जो है वो सही तरह कॉन्जुगेट कर सकते हैं।